सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के भाजपा विधायकों पर किए हमलों का दिया जवाब। कहा, पहले अपने गिरेबान में झांके सपाई। रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहे जाने वाले ककोड़ा देवी मेले का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया उद्घाटन। पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर किया उद्घाटन। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, दुर्विजय साक्य, हरीश साक्य, महेश गुप्ता, धर्मेंद्र साक्य, राजीव गुप्ता भी हुए शामिल। ड्रोन कैमरों से रखी जा रही मेले पर नजर। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। गंगा में कम पानी होने से श्रद्धालु नाराज। मिनी कुंभ माना जाता है, इस मेले का जो उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहिए श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, रुहेलखंड क्षेत्र का ये ककोड़ा मेला जो इतना पुराने 100 सालों से भी ज़्यादा होगा इस मेले को लगते हुए, इसके लिए रुहेलखंड का मिनी कुंभ के नाम से हम जानते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद पूरे रुहेलखंड पर बरसता है और ये ककोड़े मेले में हमारे रुहेलखंड क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर के न जाने कितने जिलों से लोग आते हैं। तो ऐसे सभी श्रद्धालु जो हमारे आते हैं उनके लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने का काम करें। और मैं कह सकता हूं कि हमारी भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार में जहां पर हम विकास की बात करते हैं ना, विरासत भी संभालने और सजने की बात करते हैं। और इसी तरह से इस मेले को लगातार हम देख रहे हैं। मैं भी बचपन से इस मेले में आता रहा हूँ। तो इस बदायूं जिले का तो मुझे लगता है कोई गांव ऐसा बचता नहीं होगा जहाँ से लोग इस मेले का इंतजार न करते हों और मेले में बड़ी संख्या में लोग न आते हों। और इसीलिए मेला 28 तारीख से संभवतः शुरू हुआ है और ये अभी 5 तारीख का मुख्य स्नान कल है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है और 3-4 दिन आगे तक लगातार चलता है। तो मैं इस मेले की भव्यता दिव्यता के लिए सभी के लिए बधाई देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसमें जो हमारे मेले के प्रति, माँ गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था का भाव रहता है, उस आस्था के भाव से यहाँ पर मेले में हम आए, गंगा माँ का स्नान करें, उनकी पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद लें। साथ में ये भी ध्यान रखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चलाया है, तो हम सभी अकेले प्रशासन के करने से स्वच्छता नहीं रहेगी। हम सब मिलकर के, श्रद्धालु मिलकर के जितना यहाँ पर एक तरह से बसते हैं, बसावट करते हैं, वो अपने अपने स्थानों की चिंता करें। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि पूरी मुस्तैदी के साथ इस मेले में कोई किसी प्रकार की घटना घटित ना हो और अच्छे से मेला संपन्न हो। और मैं कहूँगा कि इस मेले में कुछ इस प्रकार की 1-2 कुरीतियाँ लोग पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनको न होने दें और अच्छे मन से, अच्छे भाव से, श्रद्धा से इस मेले को संपन्न कराएं। अभी हम सब लोग आ रहे थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे विधायक गण तो चर्चा कर रहे थे, इस बार बात करते हैं कि प्रशासन अपने सरकार से कि इस मेले को क्यों ना एक राज्य के मेले के रूप में इसके लिए सम्मान मिले। तो इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। बदायूं में जहाँ पर विकास के बहुत सारे आयाम प्रस्तुत किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पर्यटन क्षेत्र में सांस्कृतिक अपनी धरोहर को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस मेले की सफलता के लिए मैं जिला पंचायत के लिए, मैं सभी सफाई कर्मियों के लिए लगातार सफाई सुरक्षा की चिंता करते हैं। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के सभी लोग इसमें जुटेंगे और मैं सभी के लिए एक तरह से शुभकामनाएं देता हूँ इस मेले को अच्छे से संपन्न कराना। मंत्री जी, आज के मेला घोषित करने की बहुत समय से बात चलती है, तो बीजेपी का ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ आप लोग की सरकार है, ये बेसिक सी चीज़ नहीं हो पा रही। अभी भी आपने खुद ही कहा। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, ये हमको खुद ही और लगा हमें कि इस बार हम पहले से चिंता और चर्चा करेंगे और पर्यटन मंत्री जी हमसे भी चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री से नहीं अटक नहीं रही है। अभी सही बात तो ये है कि हमने जिस लेवल पे जैसे बात करना चाहिए गंभीरता से, उस तरह से बात नहीं हुई है और मिलकर के इसकी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में ये राजकीय मेला कैसे घोषित हो इसके लिए पूरा प्रयास। मंत्री जी, एक आप लोग मतलब बीजेपी के ऊपर एक आग लगाने वाली बात कल कही है शिवपाल सिंह यादव ने कि विधायक जो है, खासतौर से बदायूं विधायकों को उन्होंने चिन्हित करते हुए बोला कि जमीन पे कब्जे कर रहे हैं, मतलब विधायकों के ऊपर उन्होंने कुछ आरोप लगाए। देखिए, ये गलती, क्या कहना है? ये गलती उन नेताजी की नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार में ये सब काम होते रहे। तो जो होते रहे हैं उनके घोटाले, जमीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, तो वही दिखाई पड़ता है।
तब मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपने गिरबान में झाँक करके देखें 2017 से पहले का क्या हाल था, लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माने मोदी जी केवल कहते ही नहीं, उसे सरकार करने का काम करते हैं। और योगी जी ने 2017 से जैसे इस कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ डरे से हमें रहते हैं, तो उन्हें अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, हो सकता है ऐसा होता हो। इसलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी की चिंता करें और सोचें कि समाजवादी पार्टी गुंडे अब गुंडे कर नहीं पाएंगे और कहीं किसी तरह से कब्जे होंगे तो हम होने नहीं देंगे। ठीक।